वो भी हैरत अंगेज बात ये थी कि एक अंग्रेज जिन इस पे आ गया। पर वो कोई बेचारा जिन शुरू की, पहले तो घर वाले ऐलान हुए, फिर मोहल्ले वाले ऐलान हुए, उसके बाद उदम मच गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल स्टोरी 707 टीवी में। और आज की कहानी एक ऐसे लड़की की जो इंतहाई निकम्मा और जाहिल था। हम उसे अच्छी तरह जानते थे, हमें पता था उसने स्कूल भी ऐसे ही देखा था जैसे सरसरी गुजरते हुए देख लेते। क्लास में दाखिल भी था तो 26वें नंबर पे आया था कि क्लास में बच्चे ही 26 थे और पढ़ाई से बिल्कुल भागने वाला। अच्छा, कोई ख़ास पर्सनैलिटी भी नहीं थी, काला कलोटा। हम लोग भी उसे उल्टी सीधी अलकाबात देते रहते थे, मुख्तलिफ अलकाबात देते रहते थे। तो वो जी पिकनिक पे एक दफ़ा ठट्टा चले गया। वहाँ कोई किसी कब्रिस्तान वगैरह में कोई पेशाब वगैरह कर दिया, उस पर जिन आ गया। जिन आना कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं थी, मगर उस पर आना बहुत हैरत अंगेज़ बात थी। जिन उस ज़माने में अक्सर आते रहते थे। कोई लड़की गीले बाल सुखा लेते उस पर आ जाते थे, कोई छत पे चली जाती थी दोपहर में तो उस पर आ जाते थे, कोई खुशबू लगा लेती थी तो उस पर आ जाते थे। मगर वो समझ में भी आता था कि जिनका कोई स्टैंडर्ड है वो आ जाता है बेचारा। मगर इस पे जिन आना, और वो भी हैरत अंगेज़ बात ये थी कि एक अंग्रेज़ जिन इस पे आ गया। पर वो कोई बेचारा जिन पाकिस्तान विज़िट पे आया हुआ था, कैसे आया हुआ था, वो इसके ऊपर उसने हाज़िरी दे दी। घर आया, इसने इंग्लिश बोलना शुरू की। पहले तो घर वाले ऐलान हुए, फिर मोहल्ले वाले ऐलान हुए, उसके बाद उदम मच गया, शोर शराबा हो गया। लोग एक दूसरे को बुलाया, दूर दूर तक खबरें पहुंच गई कि वो जी एक साहब बच्चे पे जिन आ गया और वो इंग्लिश बोलता है। अब वो क्या बोलता है, उस ज़माने में इंग्लिश इतनी आम नहीं होती थी। हमें तो खैर क्लास 6 में इंग्लिश सिखाई गई थी, उससे पहले तो हाथ लगाने भी नहीं दिया जाता था। और बाकायदा मौलवी का फतवा था कि काफिरों की ज़बान है, बोलोगे तो काफिर हो जाओगे। तो हमने तो क्लास 6 के बाद जी इंग्लिश को देखा। मगर उसके लिए ढूंढ ढांड के एक साहब को लाए गए, एक मंसूरी साहब लंदन से ताज़ा वापस आए थे। उन्हें बुलाया गया कि वो जी चलें। और वो सिंधी का एक ड्रामा देखा होगा आपने, उसके अंदर वो कोई इंग्लिश का मुकाबला हो रहा था। बिल्कुल वही माहौल जम गया। शाम को लोग कोई कुर्सियां ले आया, कोई चारपाइयाँ ले आया, मोहल्ले में दूर दूर से लोग आ गए, मजमा लग गया जी, आमने सामने बैठ गए। अच्छा, मंसूरी साहब अपने साथ इंग्लिश के अखबार वगैरह लाए थे कि देखता हूँ ये कैसे जो है इंग्लिश बोलता है। मगर जी वो जब नन्नू ने बोलना शुरू की, वो जब बोला है तो उदम मच गया। वो बोलता रहा, उसने बोलना शुरू किया। Breaks my pate across, plucks me by the beard and blows it in my face, tweaks me by जब the वो nose खामोश हुआ and lie the throat. Who does me तो this? नन्नू के बाप ने मंसूरी साहब से कहा, हाँ जी Soon I should take बताएं it. क्या कहा इसने। मंसूरी साहब कहने लगे, क्या कहा ये एक अलग मसला है, मगर मैं इतना जानता हूं कि इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा है। बस जी ये चंद अल्फाज थे, धूम मच गई, तालियां मच गई, लोगों ने शोर शराबा उदम मचा दिया। नन्नू को कंधे पे बिठा दिया। उधर पर्दे के पीछे औरतें भी जमा थीं। उधर मुबारक सलामत शुरू हो गई। लोगों ने उसकी माँ को मुबारकबादें देना शुरू कर दी कि भाई तेरा बेटा इस काबिल हो गया कि इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। नौजवान अपने वीज़े के चक्कर में लग गए कि अंग्रेज जी ने शायद कोई रास्ता बन जाए। जिन औरतों की बच्चियां जवान थी वो रिश्ते के चक्कर में लग गई कि शायद कोई जुगाड़ हो जाए, अल्लाह मुझे ऐसा रिश्ता दे दे जिसका बच्चा इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता हो। खैर जी वो उनके खालू थे, उन्हें जब पता चला बच्चे पे जिन आ गए, वो एक जिन उतारने वाले बाबा लिया है साथ। अभी वो लेके घर में दुखे तो उसके बाप ने, नन्नू के बाप ने कहा, आम यहाँ क्यों लाए हो? कहने का वो ये जिन उतार देते, बच्चे पे जिन आ गया है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं ये। अब कहना दिमाग खराब है क्या? तेरा दिमाग खराब है, हम इसको उतरवाएंगे? अल्लाह अल्लाह करके तो हमारे यहाँ कोई काबिल किस्म का आदमी पैदा हुआ है, कोई ऐसा जिन आया है, तेरे को क्या तकलीफ है? चल पे खड़े होकर ऐलान कर दिया, गली में ऐलान कर दिया कि जी कल मेरा बच्चा दोबारा बैठेगा और आप जिसको बुला सकते हैं जो बेहतरीन इंग्लिश बोलता है उसको लिया है। चले जी, लोगों ने अपने रिश्तेदारों के इधर उधर फोन कर दिया, भाई आ जाओ, वो जिन आ गया एक बच्चे पे और उससे इंग्लिश बोल दी।
अगले दिन की तैयारी शुरू हो गई। उसकी माँ ने भी अपनी बहन को, उसकी बहन ने उसका नन्नू का रिश्ता तोड़ दिया था, मंगनी उंगनी हुई थी बचपन की, उसको फ़ोन कर दिया, आजा भाई देख मेरे बच्चे की काबिलियत लेके आजा, अपनी लड़की आके देख। वो भी बेचारी चल दी, कहने की कल पहुंच रही हूँ मैं। इधर पूरा मोहल्ला इतना एक्साइटेड कि नींद नहीं आ रही कि कल शाम को फिर देखते हैं क्या होता है। दूर दूर तक खबरें पहुंच गई। इधर नन्नू की दिन रात खिदमतें हो रही है, कोई दूध जलेबी खिला रहा है, बादाम पिसते हैं, माँ खिदमतें कर रही है, सदका उतार रही है, नजर ना लग जाए। खैर जी, उसको सुला दिया गया, बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई, वो सो गया। वाह हरी किस्मत। रात किसी टाइम मेरे ख्याल से जिन का कोई इमरजेंसी कॉल वगैरह आई लंदन से, क्या हुआ, वो जिन जो है वो जी लंदन रवाना हो गया। ये सो रहे थे और वो रवाना हो गए। अब सुबह जब ये उठे तो ये तो वही आंगे बांगे। अब माँ बाप परेशान, ये क्या हो गया, बेटा इंग्लिश बोल, कोई किताबें खोल रहा है, कोई अंग्रेजी के अखबार दिखा रहा है, बेटा कुछ बोल। ये गुमसुम परेशान माँ बाप को बता दिया कि वो जी कोई चीज़ आई हुई थी मुझ पे, वो चली गई, वो लंदन गई। अब मुकाबला शाम को है, लोग जमा होने वाले हैं, उधर बहन भी आने वाली है, माँ बाप इंतहाई शर्मिंदा। खैर जी, खालू को फ़ोन किया शाम में, जब सब मजमा उजमा जमा हो गया, उससे पहले खालू वो जी बाबा को भी ले आए। अब वो बाबा जी अंदर गए, उन्हें बता दिया गया कि भाई जिन तो जा चुका है, तुम थोड़ा दम दरूद कर दो इसके ऊपर, कुछ पूछा करो, उसका जिन बाहर जाके ऐलान कर देना, आपकी भी वाह वाह हो जाएगी कि आपने जिन निकाल दिया। खैर जी, वो बाबा जी ने जो झाड़ फूंक होनी थी वो की और बाहर आए खालू के साथ। और मजमा जमा था, लोग बड़े वो थे कि निकालो नन्नू को बाहर निकालो, हम फला को लाए बाहर निकालो, हमारे सामने इंग्लिश बोले। वो जी बाबा जी मौलवी साहब बाहर आए, उन्होंने ऐलान किया, भाई मुबारक हो, मैंने बच्चे में से जिन निकाल दिया है और जिन लंदन रवाना हो गया है, अब आप लोग जा सकते हैं। अब बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता। ले जी, मौलवी की तारीफ होने की जगह, वाह वाह होने की जगह, लोगों ने मौलवी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू किया। अबे कहने का 2 घंटे बात कर लेता, तेरे को अभी जिन को भिजवाना था क्या, हम वहां से आए, हम फला को लाए, हम फला को लाए। उधर बहन भी जैसे आई थी ऐसे ही उल्टे पैरों वापसी हो गई। खैर मोहल्ले में बड़ा थोड़ी सी वो हुई, उसके बाद वो बात को आहिस्ता आहिस्ता दबा दिया गया कि वो जी जिन्नात था। और वो बोलता था नन्नू वैसे ही जाहिल घूम रहे, वही अपनी धारीदार पजामा पहने हुए जाहिल मोहल्ले में घूम रहे हैं। मगर उसका एक असर हुआ, जो नन्नू को इज्जत मिली, उसके बाद जो भी साहब अपने बच्चे को लेके जाते थे, तो पहले जब कभी कब्रिस्तान वगैरह से गुजरते थे या ठट्टा वट्टा जाते थे तो बड़ा समझाते थे, बेटा कहीं पेशाब नहीं कर देना, बेटा कहीं कुछ ये नहीं कर देना, कोई बदतमीजी नहीं करना। जो अपना बच्चा लेके जा रहा है ठट्टा, वो बच्चे से बार बार पूछा पेशाब आ रहा है तो कर दे, बेटा शू चू आ रही है तो कर दो। मगर हर आदमी की शायद ये तवक्को थी कि वो बचा खुचा जिन यहाँ बचा हुआ बैठा हो, शायद वापसी आ गया हो। मगर जी वो जिन लंदन जा चुके थे। और ये कहानी फिर तमाम हुई। मोहल्ले में आज भी ये बात इंतहाई मशहूर है कि किसी ज़माने में नन्नू ने इंग्लिश बोली और क्या खूब बोली। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।